अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, मैं हूं कमर जावेद, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर एंड कंसल्टेंट। आज का हमारा ये छठा लेक्चर और आज हम बात करेंगे साइंटिफिक रिसर्च पे। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी अपना पहला चैप्टर उसको मुकम्मल किया है। अब हम लोग अपने दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जो है साइंटिफिक रिसर्च पर। आज हम जिस चीज़ पर बात करेंगे वो ये होगा कि किस तरह रिसर्च को हमने लेके चलना है और रिसर्च होती कितनी टाइप की हैं, किस तरह ये हमें हेल्प करती हैं रिजल्ट्स को सॉर्ट आउट करने में। तो अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो आए सबसे पहले बात करते हैं कि रिसर्च क्यों ज़रूरी होती है और बिहेवियर्स में हमें किस तरह ये चीज़ें मदद देती हैं। आपने देखा होगा कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में बिहेवियर्स मुख्तलिफ प्रोफेशंस के लोग मेजर करते हैं। पॉलिटिशियंस भी बिहेवियर मेजर करते हैं, फिलोसफर्स भी करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी करते हैं, डॉक्टर्स भी करते हैं और सोशल साइकोलॉजिस्ट भी करते हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी करते हैं। तो इस सब में फ़र्क क्या है कि हमें वो जो बिहेव शो कर रहे हैं लोग, वो सारी चीज़ें देखें ना। एक पॉलिटिशियन है, जब तक वो अपनी ऑडियंस को समझेगा नहीं, वो किस तरह उनको अपनी स्पीच जो है वो उन तक पहुंचाएगा और उनको इन्फ्लुएंस करेगा। जैसे इसी तरह एक फ़िलासफ़र है, किस तरह वो अपनी फ़िलासफ़ी को अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस लेके चलेगा। इसी तरह एक सोशल साइकोलॉजिस्ट है, उसको भी ये समझना है, उसको भी ये रिज़ल्ट्स ओरिएंटेड रिसर्च करनी है कि देखें कि आपने किस तरह रिज़ल्ट्स लेने हैं और किस तरह उन पर अमल करना है। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे कि ये रिसर्च क्यों ज़रूरी है और हमें इसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो दरकार होती हैं और किस तरह हम इसको जो है ना आगे अपने रिज़ल्ट जो हैं इससे ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग आते हैं कि हमें सोशल साइकोलॉजी में साइंटिफिक रिसर्च की ज़रूरत क्यों पड़ी या साइकोलॉजी में रिसर्च की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखें, जब आप साइकोलॉजी पे आते हैं तो यहाँ पे मोस्टली जो चीज़ें हैं वो यही समझी जाती हैं कि साइकोलॉजी टोटली 100% ऑब्जर्वेशन है लोगों की। मतलब साइकोलॉजिस्ट एक ऐसा बंदा है जो आपको ऑब्ज़र्व करता है, आपके चैनल्स को, आपके मूड्स को, आपकी फिज़िक को, आपकी पर्सनैलिटी को, और फिर वो एक रिज़ल्ट जो है उसको डेवलप करता है और एक कंक्लूजन पे पहुंच जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी साइकोलॉजी है जो डिपेंड करती है वो 50% ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती है और 50% जो है वो रिसर्च पे डिपेंड करती है। 50% ऑब्जर्वेशन क्यों है जी? 50% ऑब्जर्वेशन इसलिए आती है क्योंकि हम लोग बिना ऑब्जर्व किए, बिना किसी की पर्सनैलिटी को देखे, बिना उसकी ट्रेट्स को देखे, हम लोग किसी भी जजमेंटल बिहेवियर पे उसको जो है ना वो जज नहीं कर सकते। साइंस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, साइंटिफिक रिसर्च की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम लोग सिर्फ अपनी परसेप्शन की बेस पे, अपनी जजमेंट की बेस पे, अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे किसी की भी पर्सनैलिटी को, किसी भी ट्रेट्स को जज कर सकें। तो हमें उसके लिए एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड, एक सिस्टमेटिक अप्रोच चाहिए थी जो कि हमें साइंटिफिक रिसर्च ने प्रोवाइड की कि हम लोग रिसर्च करें, हम लोग डाटा लें, हम लोग हाइपोथेसिस बनाएं, ऑब्जर्वेशन बनाएं, तो उस पे फिर हमें जो रिजल्ट्स मिलें हम उन पे अपना कोई कंक्लूजन बेस जो है ना वो बना सकें। तो आज हम लोग जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है सेल्फ रिपोर्ट और उसके बाद आ जाती है बिहेवियर रिपोर्ट। इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या होगा और ये दोनों किस तरह रिसर्च में काम आती हैं चीज़ें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सेल्फ रिपोर्ट ऑब्जर्वेशन पे। सेल्फ रिपोर्ट ऑब्जर्वेशन हमें मदद देती है कुछ कॉन्सेप्चुअल आइडियाज़ को बिल्ड करने में। फॉर एग्जांपल, सारा लाइक करती है अली को, सारा लाइक्स अली। ये एक स्टेटमेंट है जो आप जानते हैं और आपको पता है कि सारा अली को लाइक करती है। लेकिन अगर हमें इसको मेजर करना हो कि सारा अली को कितना लाइक करती है तो हम लोग किस तरह इसको मेजर करेंगे? हमारे पास ऐसा कोई पैमाना नहीं है जिसके साथ हम ये रिज़ल्ट मेजर कर सकें कि वो उसको कितना लाइक करती है, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्चुअल ट्रेट है, ये एक कॉन्सेप्चुअल आइडिया है लाइक करना। इसी तरह टेस्ट वगैरह जो होते हैं ये भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब इसको ज़ाहिर सी बात है हम लोग किसी पैमाने पे तो ऑब्ज़र्व कर नहीं सकते। हमें फिर एक ऑपरेशनल डेफिनेशन बनानी होती है, ऑपरेशनल वेरिएबल लेके आने होते हैं कि हम लोग उस पर इसको मेजर कर सकें। अब ऑपरेशनल वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो कि हमने अपने डाटा की वजह से ली होती हैं, अपना जो स्कीमास बनाए होते हैं, अपनी जो इंफॉर्मेशन स्टोर की होती है उनकी वजह से वो हमारे माइंड में ऑलरेडी स्टोर होते हैं। तो इस पर अगर हम लोग आएँ कि सारा लाइक्स अली, तो हम लोग इसको किस तरह जज करेंगे? सेल्फ रिपोर्ट में सबसे पहले जो चीज़ आती है फिर वो ये आती है कि हम लोग उसका इंटरव्यू करें या हम उसको क्वेश्चनरीज दे दें, हम लोग उससे क्वेश्चंस कर लें फेस टू फेस। हाँ सारा, आप अली को लाइक करती हैं, आप उसको मतलब कितना लाइक करती हैं, ठीक है। आप में उसको क्या, आप उसमें क्या पसंद करती हैं, ठीक है। आपको उसके साथ रहना कितना पसंद है, ठीक है। आपको उसके साथ घूमने जाना पसंद है, ये सारी चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये आप क्वेश्चनरी में लिख देंगे या आप उनसे इंटरव्यू कर लेंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि वो उसको कितना लाइक करती है।
अब अगर इस चीज़ को हम लोगों ने लेके आना है अपनी रिसर्च में, फॉर एग्जांपल अब ये अंदाज़ा सेल्फ रिपोर्ट में सबसे बड़ा लैग क्या आता है, हमें इसमें रिजल्ट्स में सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि लोग अक्सर क्वेश्चंस को या तो समझ नहीं पाते या फिर वो झूठ बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आप किसी से ही पूछें कि हाँ भी आप फला बंदे को लाइक करते हो, तो इसमें कितने % ये चीज़ शामिल है कि वो बंदा झूठ बोले या सच बोले। वो आपसे झूठ भी बोल सकता है कि हाँ मेरा उसके साथ रिलेशन नहीं है, जबकि उसके साथ रिलेशन हो भी सकता है। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसी तरह जब आप लोग किसी पे कहते हैं कि हमें ट्रस्ट करना है, तो आपको जब ट्रस्ट करना है तो आप उससे पूछते हैं हाँ भी, वो आपको कहता है लो जी आप मेरे पे ट्रस्ट कर लें, मैं बहुत ही अच्छा बंदा हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छी बंदी हूँ, मैं आपको धोखा नहीं दूंगी, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। ठीक है, ये ट्रस्ट इश्यूज़ अब ये आ गई, ये उन्होंने बता दिया आपको, ये उनकी सेल्फ रिपोर्ट है। आपने इस पर बिलीव करना है, आपने इसको किस तरह बिलीव कर लेना है कि हाँ जी वो सच बोल रहा है, मे बी वो झूठ बोल रहा हो। कुछ क्वेश्चंस आए थे मुझे पिछले लेक्चर्स में इसी चीज़ पे कि हम लोग किस तरह ये जज करें कि लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए, कौन से पर्सन रियल्स हैं, कौन से जो हैं वो रियल नहीं है, वो फेक पीपल्स हैं। तो यही चीज़ उधर मैटर करती है कि जब हम लोग आते हैं सेल्फ रिपोर्ट पे, वो हमें सेल्फ रिपोर्टिंग दे रहे होते हैं, हम लोग उनकी बातों पे यकीन कर रहे होते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो सेल्फ रिपोर्ट का है वो यही है कि लोग या तो इन्फॉर्मेशन छुपा लेते हैं, वो झूठ बोलते हैं, या वो क्वेश्चंस को सही तरह इंटरप्रेट नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते चीज़ें। तो ये होगी जी सेल्फ रिपोर्ट हम लोगों ने किस तरह लेनी है और सेल्फ रिपोर्ट का नुकसान क्या है। ये एक रिसर्च का ये मेथड है, एक ऑब्जर्वेशन का ये मेथड है। दूसरे मेथड पे आए तो वो है बिहेवियर रिसर्च। बिहेवियर का मैकेनिज्म क्या होता है, उसमें हम लोग ये करते हैं कि हम लोग बजाय उससे ये पूछने के आप अली को लाइक करती हो या नहीं करती हो, तो उसमें हम उससे ये पूछते हैं क्या आपको अली के साथ टाइम गुजारना पसंद है। इसमें हम उसको एक ग्रेडिंग दे देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 0 to 10, 0 वेरी लेस और 10 जो है ना वो वेरी हाई इंटेंसिटी। ओके, अब 0 to 10 हमने उसको कहा कि आप मार्क कर दें कि आप मतलब अली को कितना लाइक करती हैं, ठीक है, या मतलब सॉरी कितना आप उसके साथ रहना पसंद करती हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसको दूसरा क्वेश्चन दिया कि आप उसके साथ कितना टाइम गुजारना पसंद करती हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज़ आ गई, हम लोग ये जज करेंगे कि आप अली को देख के वो कितना मुस्कुराती है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे उनकी केमिस्ट्री कैसी है, फिर हम लोग देखेंगे कि उनमें झगड़ा कितना होता है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि वो ट्रस्ट इश्यूज़ उनके हैं वो कितने हैं और वो किस तरह उसको रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर हम लोग मुख्तलिफ इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो जज करते जाएंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। अब हमने उनसे कभी भी डायरेक्ट ये नहीं पूछा कि सारा आप अली को लाइक करती हैं, क्योंकि अगर हम लोग ये क्वेश्चन पूछते तो ये सेल्फ रिपोर्ट में आता और सेल्फ रिपोर्ट की वजह से वो झूठ भी बोल सकते हैं, वो इस क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमने अब क्वेश्चंस पूछे हैं, कुछ 5, 7, 10 क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं जिन पे हम लोग वो ट्रेड्स जज कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई इंसान किसी को लाइक करता है तो वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना भी उसको अच्छा लगता है, ठीक है, उसके साथ घूमना भी अच्छा लगता है, वो उस पर ट्रस्ट भी करता है, वो उससे लड़ता भी कम है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर शामिल होती हैं। अब हम लोग इस ग्रेडिंग को, इस ऑब्जर्वेशन की जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसकी हम लोग एवरेज देखेंगे। वो जो एवरेज होती है वो हमारी ऑपरेशनल डेफिनेशन होती है कि हाँ ये ऑपरेशनल चीज़ जो है वो ये है। अगर किसी को किसी पर ट्रस्ट करना है तो उसने इस चीज़ को जज करना है कि क्या वो जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं, जो चीज़ें ट्रेड्स आप उसको जज कर रहे हैं, क्या वो उन पर पूरा उतर रहा है। अगर तो वो उतर रहा है तो आप उसकी एवरेज निकालें कि हाँ इसका बिहेवियर मेरे साथ ये रहा है इतने अरसे में। उसको अपने ऑपरेशनल डेफिनेशन में लें कि हाँ जी ये बंदा मेरे ट्रस्ट के काबिल है, ये बंदा मेरे लव के काबिल है, या मैं जो चीज़ें हैं वो इस पर इम्पोज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, इसको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। ये सारी फिर चीज़ें उसमें शामिल हो जाएंगी। तो इस तरह हम लोग आ जाते हैं अपने बिहेवियर रिजल्ट पे, जो कि सबसे बेस्ट टेक्निक है मेरे लिहाज से, क्योंकि आप लोगों को अगर जज करें, आपकी अपनी मेंटल एबिलिटी इतनी हो तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से उनको जो है ना वो कवर अप कर सकते हैं। अब इसमें लैग क्या आता है कि क्योंकि हमारे माइंड्स में स्कीमाज ऑलरेडी स्टोर होते हैं, इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर होती है, तो इसमें ये लैग आ सकता है कि हम लोग में भी कभी कभार गलत जजमेंट कर लें। अगला बंदा वाकई ही कोई सही हो या उसका मूड ना हो और हमने उसको गलत टाइम पे ऑब्जर्व कर लिया हो, या उसके ट्रेड्स को हम लोगों ने मिस इंटरप्रेट कर लिया हो, तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। तो इसके अलावा हमारी फिर अब साइंटिफिक रिसर्च के अगले जो मेथड्स हैं वह हम लोग अगले लेक्चर में उन पे बात करेंगे, जिसमें एक्सपेरिमेंटल भी है, ठीक है, फिर हाइपोथेसिस के हैं। तो इसी तरह कुछ 4-5 मेथड्स ये जो हैं ये हम लोग इन पर बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे
किस तरह इनको करना है और किस तरह नहीं। कुछ इनमें स्टैटिस्टिकल भी आ जाते हैं, ठीक है, जो सिस्टमेटिक अप्रोच कहलाती है, और फिर कुछ जो होते हैं वो नॉन सिस्टमेटिक होते हैं, ठीक है। तो अब लाइक ये जो हमने 2 मेथड पढ़े हैं अभी, ये जो हैं ये नॉन सिस्टमेटिक आ जाते हैं। इनमें ये होता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी के बिना पर अगले बंदे की पर्सनैलिटी को जज कर रहे होते हैं या अपने एक्सपीरियंस की बेस पे। इसलिए कहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है चीज़ों को जज करने में। तो अब मैं आपको अपने इस लेक्चर के एंड पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने रख रहा हूं, और ये ऐसे हैं चीज़ें कि जिसमें आप ऑपरेशनल डेफिनेशन को जज कर सकते हैं कि किस तरह चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आएंगी और किस तरह आप कुछ चीज़ों को जज कर सकेंगे। तो आए चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपनी कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल पे, जो कि एग्रेशन का। एग्रेशन को हम लोग अब किस तरह मेजर करेंगे, अब किस तरह ये जज करेंगे कि अगला बंदा अग्रेसिव है या नहीं है, कितना अग्रेसिव है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल है, इसको भी हम लोग देखें किसी पैमाने पे मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। फिजिकली इसको मेजर नहीं किया जा सकता, कोई इंचज़ में, कोई मीटर्स में, कोई वॉल्यूम में इसको मेजर नहीं कर सकते, हम लीटर्स में मेजर नहीं कर सकते, केजीज़ में मेजर नहीं कर सकते। किस तरह मेजर करेंगे फिर हम लोग इस एग्रेशन को, किस तरह हम लोग जज करेंगे इसका। फिर अगर हम लोग ऑपरेशनल डेफिनेशन की तरफ जाएँ तो हमें ये आ जाता है कि फॉर एग्जांपल कोई गेम खेल रहे हैं और आपका कीबोर्ड स्ट्रक हो गया है। अब आप चेक करें कि आप कितनी दफ़ा उस की को स्ट्रक करते हैं, उसको बार बार प्रेस करते हैं, वो आप एक एग्रेशन की निशानी है, ठीक है, कि आप कितने एग्रेसिव हैं। फिर आप देखें कि अगर आप ट्रैफिक में फंस गए हैं तो आप कितनी दफ़ा हॉर्न देते हैं, बार बार आप हॉर्न को कितनी दफ़ा प्रेस कर रहे हैं। आप लोगों ने जज किया होगा कि जो बंदे एग्रेसिव अगर वो ट्रैफिक में फंसते हैं तो वह फ़ौरन हॉर्न देना शुरू कर देंगे, लाइक के तबाही में चाहिए होती है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें जो हैं ये एग्रेशन की निशानी है। फिर हम लोग आते हैं इंटरपर्सनल इंटरेक्शन पे। इंटरपर्सनल कितना बंदा अगला बंदा जो है वो खुल के मिलना पसंद करता है। इंटरपर्सनली वो बंदा ग्रेट है कि वो बंदा अपने आप में एक बंदा जो है वो उसको कहता है कि ले जी मेरे रिलेशंस जो हैं वो मैं अच्छे बनाना चाहता हूँ। तो फिर आप उसको ऑपरेशनल डेफिनेशन पे किस तरह जज कर सकते हैं। उसमें वो जो चीज़ है वो आप जज करेंगे कि वो बंदा दूसरे पर्सन के साथ कितना कॉन्टैक्ट कर रहा है, कितना उसकी तरफ देख रहा है, किस नज़र से देख रहा है, ठीक है। और साथ में फिर ये आता है कि आप उसकी आई पुपिल्स को देखें कि वो कितना डायलेट हो रही हैं, कितना फैल रही हैं, लाइक स्माइल उसकी चेक करें आप। अगर उसके चेहरे पे स्माइल है तो वो कितना मतलब स्माइल कर रहा है आपकी तरफ, या वो बंदा कितनी तवज्जो के साथ आपकी बात सुन रहा है, ये उसकी जो है ये इंटरपर्सनल इंटरेक्शन में आ जाएगा। फिर इसी ज़्यादा आ जाता है कि किस तरह आप ये चेक करें कि इस बंदे में टीम स्किल्स हैं, ग्रुप डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं, किस तरह वो बंदा ग्रुप में ग्रो कर सकता है या नहीं कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशंस में ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। उसको आप किस तरह देखेंगे जी, आप देखें नंबर ऑफ ग्रुप्स एबल टू करेक्टली सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब वो कितने मतलब आप जो ग्रुप है वो अगर उस प्रॉब्लम को कितनी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लेता है। अब उसको देखें कि अगर फिर उसके बाद आप देखें कि वो कितने टाइम में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब ये टाइम लिमिट देखें कि कितने टाइम में सॉल्व हो रहा है। फिर देखें कि वो टीम सॉल्व करने के काबिल है, क्या वो इस चीज़ को ऑनर कर रहे हैं, क्या वो मिल के एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें फिर जज होंगी, ठीक है। इसी तरह फिर आप प्रेजुडिस की तरफ आ जाएं, वो भी एक कॉन्सेप्चुअल हमारे पास वेरिएबल है, उसको भी हम लोग मेजर नहीं कर सकते। फिर आप उसको देखें कि इंसान इसमें चीज़ में किस तरह जज करेंगे। फिर आप देखें कि अगर कोई इंसान आपको कोई कहानी सुना रहा है, कोई स्टोरी सुना रहा है, कोई अपनी बात बता रहा है, उसमें देखें उसने कितने नेगेटिव वर्ड्स यूज़ किए हैं और कितने पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ किए हैं। आपको ये उसकी पर्सनैलिटी बताएंगी, ये आपको उसको ट्रेट्स बताएंगी कि उसका मूड कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो किस तरह रहना पसंद करता है, उसकी कंपनी कैसी है, ठीक है। आप देखें जज करें कि किस तरह लोग एक दूसरे के साथ मिलना घुलना पसंद करते हैं। कुछ लोग देखें आप उनसे मिलेंगे तो वो फ़ौरन ही जो है ना वो अपनी चेयर जो है ना वो दूसरी तरफ कर लेंगे, अपना मुँह दूसरी तरफ कर लेंगे, इंटरेस्टेड नहीं होंगे आपके साथ हाथ मिलाने में, इंटरेस्टेड नहीं होंगे आपके साथ बातें करने में। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप किसी ग्रुप मीटिंग में जाएँ, आप अपने दोस्तों के साथ बैठें और आगे उन दोस्तों के साथ किसी ग्रुप के साथ मिलें, तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा फैमिलियर होना पसंद करते हैं, आपके साथ हाथ मिलाना पसंद करेंगे, आपके साथ बातें करेंगे, लाइक वो रिलेशन बिल्डिंग चाह रहे होते हैं आपके साथ। और लेकिन कुछ लोग बहुत ही खामोश बैठे होते हैं, वो लाइक उन्हें कोई कंसर्न नहीं होता, आपसे सलाम नहीं और वो बैठ के बस आपकी तवज्जो से बातें सुन रहे हैं, या मे भी ना भी वो तवज्जो दे रहे हों। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमारी जजमेंट्स होती हैं, ये हमारे कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल्स को बिल्ड करने में हमें मदद देती हैं। तो हम लोगों ने इनकी ऑपरेशनल डेफिनेशन जो है ये आप लोगों ने जो है ना इसको जज करना है।
और इस वीडियो के एंड पे मैं आपसे चाहूँगा कि आप लोग एक मुझे कोई ना कोई जो है ना कॉन्सेप्चुअल वेरिएबल बताएं और साथ में उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन बताएं अकॉर्डिंग टू यू, कि हम लोग उसको किस तरह जज कर सकते हैं कि ये हिंट है और ये मतलब वर्ड है और इसमें ये इसकी जो है ना वो ऑपरेशनल डेफिनेशन होगी जिसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है ना वो चल सकते हैं। तो वो मुझे आप लाजमी बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।